नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नंबर 1 हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं कंचन बैनर्जी, जिसमें आज हम बात करेंगे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की। आखिरकार इस योजना के माध्यम से हरियाणा की जनता को कैसे लाभ मिल पा रहा है। हरियाणा में जिस तरह से कोरोना दस्तक दी, उस स्थिति ने सभी प्रदेशवासियों के लिए एक भय और चिंता को जन्म दिया। हरियाणा सरकार के पास कोरोना से बचाव करने के लिए पूरे देशव्यापी लॉकडाउन के साथ राज्य को भी लॉक कर दिया गया था। उस परिस्थिति में लोगों के सामने एक नई समस्या ने जन्म लिया। वो समस्या थी आजीविका की। हरियाणा सरकार ने लोगों की समस्या को देखते हुए लोगों को मुफ्त राशन देने का काम किया, जिसके बाद लोगों की काफी हद तक की परेशानियां दूर हुई। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे प्रदेश की आवाम को इस योजना से लाभ मिला है। और अब तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई कि वन नेशन वन राशन, यानी वन नेशन वन राशन कार्ड, कि एक राशन कार्ड किसी भी प्रदेश का कहीं का भी होगा, आप किसी भी जगह जाकर के और राशन ले सकते हो। अभी भी 19,000 परिवार ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड तो बाहर प्रदेशों के बने हुए हैं, लेकिन राशन वो यहां ले रहे हैं। कई बार माइग्रेट करके आ जाते हैं, हमारा राशन कार्ड बना हुआ, उसको दोबारा राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। देश में कोरोना महामारी ने अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र के लिए ही जीवन बनाम आजीविका की दुविधा उत्पन्न कर दी। प्रवासी श्रमिक समाज के उन सबसे कमजोर वर्गों में से एक है जो इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। कोरोना महामारी की 2 घातक लहरों के बाद बेरोजगार प्रवासी श्रमिकों के सामने खाद्य सुरक्षा और आय सुरक्षा, इन 2 प्रमुख चिंताओं को जन्म दिया। खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने अगस्त 2019 से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत की। इस योजना की घोषणा केंद्रीय खाद्य मंत्री और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा की गई। इस योजना के तहत देश के लोग किसी भी राज्य की पीडीएस की दुकान से अपने हिस्से का राशन लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे। इस व्यवस्था ने उन लोगों को संबल प्रदान किया जो लोग कोरोना महामारी से प्रभावित हुए थे। इस व्यवस्था के कारण उन गरीब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई जो लोग अपनी आजीविका चलाने में सक्षम नहीं थे। हरियाणा सरकार निरंतर गरीब लोगों के हितों में काम कर रही है, जिसका नतीजा ये है कि लोगों को अपनी आजीविका के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा। हरियाणा सरकार के अथक प्रयासों से ये संभव हुआ है कि आज राज्य में गरीबी के आंकड़े निरंतर गिरते जा रहे हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना देश के हर एक नागरिक को राहत पहुंचा रही है। इस योजना के शुरू होने से सभी नागरिकों को काफी फायदा हो रहा है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस आ रही है। कोरोना की भयावह स्थिति में सरकार को ना चाहते हुए भी कोरोना से बचाव के लिए देश बंदी करनी पड़ी थी, ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। लेकिन सरकार का ध्यान इस बात पर भी था कि किसी को खाने की समस्या से जूझना ना पड़े। लेकिन कोरोना के दौरान जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का पलायन होने लगा, उसको देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत की। हरियाणा सरकार ने केंद्र की योजना को त्वरित लागू करते हुए राज्यवासियों को नई सौगात दी। कोरोना के दौरान राज्यवासियों को खाद्य सुरक्षा के संकट से मुक्त किया, जिसके बाद हरियाणा की आवाम के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। देखिए, सरकार एक वेलफेयर स्टेट के नाते से पहला दायित्व होता है हमारा गरीब आदमियों का। जिस आदमी को हैंड टू माउथ होता है, वो कम से कम भूख से ना बिलखे, उसको 2 समय का भोजन मिल जाए। फ्री में राशन, जैसा बीपीएल के लोगों को राशन फ्री दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से भी, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उनको नवंबर तक का राशन फ्री दिया। लेकिन जो लोग एपीएल कार्ड्स के थे, एपीएल कार्ड में मध्यम वर्गीय जिसको कहना चाहिए, उसमें भी बहुत लोगों को हमने डिस्ट्रेस राशन टोकन, ये लगभग 4.5 लाख लोगों को डिस्ट्रेस राशन टोकन देकर के उनको भी फ्री राशन दिया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का मतलब एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल देश के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है। इस योजना को लागू करने का मूल उद्देश्य ये है कि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति
सब्सिडी आधारित खाद्य पदार्थों से वंचित न रहे। इस योजना का जोर खासकर गरीब से गरीब व्यक्ति, महिलाओं और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने पर है। इस योजना की सबसे जरूरी बात यह है कि कामकाज के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले प्रवासियों को भी नए शहर में राशन कार्ड बनवाने नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो पुराने राशन कार्ड पर ही सरकारी फायदा उठा सकते हैं। इस राशन कार्ड का इस्तेमाल देश भर में किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से सस्ता अनाज सहित दूसरे लाभ भी उठाए जा सकते हैं। इस योजना के बारे में अगर हम आपको आसान भाषा में समझाएं, तो ये योजना मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी कि MNP की तरह है। जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के बाद भी आपका मोबाइल नंबर नहीं बदलता है और आप देश भर में एक ही नंबर से बातचीत कर सकते हैं, ठीक उसी तरह राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में आपका राशन कार्ड भी नहीं बदलेगा। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी आप वही राशन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप बिहार के निवासी हैं, आपका राशन कार्ड भी बिहार का है, लेकिन कामकाज करने की वजह से आप हरियाणा में आकर रह रहे हैं, तो इस परिस्थिति में आपको हरियाणा में अलग से राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा। आप बिहार के ही राशन कार्ड पर हरियाणा में भी उचित मूल्य पर सरकारी सामान खरीद सकते हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना से भ्रष्टाचार और फर्जी राशन कार्ड धारकों में कमी आएगी। अब ये राशन है, राशन बांटने का काम पहले खूब भ्रष्टाचार की कहानियां होती थी कि वो डिपो होल्डर इतना अनाज आया, उसने फर्जी कार्ड के ऊपर चढ़ा दिया और अनाज अपने पास रख लिया। 2 रुपए किलो उसको मिलता है और 20 रुपए किलो बेचता है। खुला भ्रष्टाचार है। हमने उसकी POS मशीनें लगा करके, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीनें, बायोमेट्रिक सिस्टम से कि परिवार का ही कोई आदमी जाएगा, एडल्ट मेंबर, वो जाएगा, अपना निशान लगाएगा, बायोमेट्रिक सिस्टम से उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ इसी परिवार का सदस्य है, वो लेकर जाएगा और जितना राशन ले जाएगा उतना ही छटेगा। मानो कि उसको चाहिए था 20 किलो और वो लिया उसने 12 किलो, 8 किलो उसका नेट बैलेंस अगले महीने के लिए क्रेडिट हो जाएगा, अगले महीने ले जा सकता है। हरियाणा पहला या दूसरा राज्य था जिसने अपनी ओर से ये सहमति दी थी कि 1 नेशन 1 कार्ड को हम पूरी तौर पर अपने प्रदेश में इम्प्लीमेंट करें। और आज वो 1-2 नहीं, 20-21 ऐसे प्रदेश जुड़ चुके हैं इस पूरी स्कीम के साथ, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, जिसका अगर कोई भी व्यक्ति आज हरियाणा में रह रहा है और वो किसी भी डिपो पे जाकर अपना अंगूठा लगाएगा, तो जो राशन की अवेलेबिलिटी उसको अपने प्रदेश में मिलती थी, आज उसका हिस्सा अगर वो अपने परिवार से अलग रह के यहाँ लेना चाहता है, तो डिजिटल तरीके से हम उसको भी मॉनिटर कर पाएंगे। एक देश एक राशन कार्ड योजना 2021 का उद्देश्य। एक देश एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य है कि देश में फर्जी राशन कार्ड को रोकने में मदद मिलेगी और देश में चल रहे भ्रष्टाचार को भी रोका जा सकेगा। इस योजना के लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम का फायदा प्रवासी मजदूरों को अधिक होगा। इन लोगों को पूरी खाद्य सुरक्षा मिलेगी। केंद्र सरकार इस योजना को समय रहते ही पूरे देश के विभिन्न राज्यों में आरंभ करना चाहती है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। बिल्कुल समय से राशन मिला है। जो हमारा पहले राशन मिला था वो भी मिला है और साथ में उन्होंने जो अलग बगैर पैसे के राशन दिया है वो भी मिला है। हम हरियाणा सरकार से भी बहुत संतुष्ट हैं, CM मनोहर लाल जी से भी संतुष्ट हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से भी हम बहुत संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा रहता है, वो हमें राशन सही तरीके से देते हैं। आज बिल्कुल समय पर राशन मिला है, कोई दिक्कत नहीं हुई और मोदी जी के उसमें नेतृत्व में और खट्टर जी की सरकार में राशन की कोई दिक्कत नहीं हुई। टाइम टू टाइम राशन
मिला है। नहीं, अभी तक कोई शिकायत नहीं आई, बच्चों की कोई शिकायत नहीं है। राशन खराब है, राशन बढ़िया। हाँ, राशन के लिए कॉल भी आता है और पता भी रहता है हमें कब मिलना, कॉल भी आता है उनका। सरकार से कहना चाहते हैं जैसे गरीब जनता की सेवाएं कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें और गरीब जनता का ध्यान रखें। सरकार की तरफ से राशन मिल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। वहाँ से हम यहाँ ट्रांसफ़र हुए, सिर्फ अंगूठा लगाने की वजह से हमें राशन टाइम पे मिल रहा है। हमें वहाँ से आने में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा सरकार की तरफ से हमें सब सुविधा कोरोना काल में मिली है, राशन भी फ्री का मिला है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने हरियाणा सरकार की तरफ से। हाँ जी, मैं बुलंद शहर का रहने वाला हूँ। यहाँ पे सब राशन की पूरी सुविधा है, टाइम टू टाइम राशन मिलता है, पूरा कुछ नहीं होता, बढ़िया राशन मिलता है टाइम टू टाइम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, रवैया आराम से प्यार से बोलते हैं, आराम से दे देते हैं, लाइन से अच्छी तरीके से दे देते हैं। हाँ जी, बदलाव तो हुआ है, बढ़िया हुई है सरकार, रोड चमक गए हैं, हरियाणा सरकार ने अस्पताल बढ़िया करवा दिए, अच्छी फैकल्टी, नई नई मशीनें आ रही इंग्लैंड से, बढ़िया चीज़ हो रही है। हाँ जी, पूरे संतुष्ट है पूरे। हाँ जी, सब कुछ टाइम से मिला था, खूब सहयोग मिला था इस सरकार का। हाँ, बहुत अच्छा उन्होंने सब कुछ किया था हमारे लिए। हम यही चाहते हैं कि ये सरकार दोबारा आए। वो अच्छा बर्ताव करते हैं, फोन करते हैं कि राशन आ गया, आके ले जाओ। चावल है, गेहूँ है, चीनी है, बस। हाँ, सब नहीं सही मिलता है। राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों ने वोट बैंक के लालच में लाखों फर्जी राशन कार्ड बनाए, जिससे उनके वोट बैंक पर कोई असर न पड़े। और हुआ क्या कि गरीबों को उनके हक का राशन नहीं मिलता था। इस भ्रष्टाचार को देखते हुए वर्तमान की हरियाणा सरकार ने वन नेशन वन कार्ड योजना को लागू किया और राज्य में फैले भ्रष्टाचार को कम किया। हरियाणा सरकार ने कोरोना काल के दौरान प्रदेश के कुल 27,01,077 परिवारों को 3 महीने में लगभग 154 करोड़ रुपए का मुफ्त राशन देने का प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी अप्रैल महीने से नवंबर 2020 तक उक्त लाभार्थियों को मुफ्त में गेहूं, चना दाल का वितरण किया गया। योजना का विस्तार करते हुए खाद्य का वितरण मई महीने 2021 से नवंबर 2021 तक किया जाएगा। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने आत्मनिर्भर और डिस्ट्रेस रिटेशन टोकन योजना लागू की है। कोरोना महामारी में फंसे प्रवासी मजदूर जिनका कोई राशन कार्ड नहीं था, ऐसे 4,86,000 परिवारों के लगभग 13 लाख सदस्यों को डिस्ट्रेस रिटेशन टोकन जारी करके मई से अगस्त 2020 में 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति प्रतिमास और 1 किलो दाल प्रति परिवार प्रतिमास मुफ्त दिया गया। AAY, BPL और OPH राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त मई से नवंबर 2020 महीने तक प्रति सदस्य प्रतिमाह 5 किलोग्राम गेहूं मुफ्त दिया गया। कोरोना के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार को 35 किलोग्राम गेहूं, 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलोग्राम चीनी और 1 किलोग्राम नमक अप्रैल, मई और जून 3 महीनों के लिए मुफ्त दिया गया। हरियाणा सरकार की इस योजना के लागू होने के बाद से हरियाणा में बाहर से आकर बसे हुए प्रवासी मजदूरों को सरकारी राशन का पूरा लाभ मिल पा रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से लगातार प्रदेश में लागू हो रही योजनाओं का सीधा फायदा आवाम को पहुंच रहा है। हरियाणा सरकार अपने जिन वादों की बदौलत सत्ता में काबिज हुई थी, वो उन वादों को धरातल पर पूरी तरह से उतार रही है। सीएम मनोहर लाल का एक ही मकसद था, जनता से किए गए वादों को पूरा किया जाए, क्योंकि हरियाणा की तस्वीर साल 2014 से पहले कैसी थी, इस बात से आज पूरा देश वाकिफ है। पूर्व सीएम के कार्यकाल के दौरान हरियाणा अपनी बदहाली पर हमेशा रोता रहा। हरियाणा का कायाकल्प साल 2014 के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद हुआ। हरियाणा की तस्वीर तब बदलनी शुरू हुई जब सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के सीएम पद की शपथ पंचकुला के मंच से ली। सीएम ने लोगों को आश्वासन दिया कि वो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल देंगे, और आज हरियाणा दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रदेश में लागू वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का, जिसका सबसे ज्यादा लाभ मजदूर और गरीब वर्ग को हुआ। जो लोग काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाते हैं, उन्हें अलग अलग राज्य में राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक ही राशन से सरकारी लाभ ले सकते हैं। उन्हें राशन कार्ड में होने वाले फर्जीवाड़े से बचने में भी सहायता मिलेगी। भारत का कोई भी नागरिक इस राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। राशन कार्ड को अप्लाई करते वक्त आपके पास भारतीय नागरिक के तौर पर पहचान पत्र होना चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम उनके माता पिता के राशन कार्ड में ही जोड़ा जाएगा। इन कार्ड धारकों को चावल 3 किलो की दर से और गेहूं 2 किलो की दर से मिल रहा है। एक देश एक राशन कार्ड की विशेषताएं। केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी नागरिकों को राशन उपलब्ध करवाने के लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना को आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से कम कीमत पर खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, चावल आदि मुहैया कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत देश का कोई भी नागरिक किसी भी पीडीएस शॉप से अपने राशन की प्राप्ति कर सकता है। सभी राशन कार्ड धारकों द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आरंभ किया गया था। एक देश एक राशन कार्ड में देश की लाखों राशन की दुकानें शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से राशन मुहैया कराया जाता है। 65 साल से ज्यादा आयु के नागरिक एवं दिव्यांगों को राशन की होम डिलीवरी भी की जाती है। इस योजना के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सरकार द्वारा मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से ये चेक किया जा सकता है कि आपको कितना राशन मिलेगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में रह रहे प्रवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया, जिसमें राज्य में बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए राज्य में उन्हें राशन के लिए परेशान न होना पड़े। इसको देखते हुए सरकार ने राज्य में प्रभावी ढंग से राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने की इच्छा जाहिर करने वालों में हरियाणा देश का अग्रणी राज्य बन गया। इस योजना के लागू होने से बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा व अन्य प्रदेशों से हरियाणा में रोजगार हासिल करने के लिए आए हुए लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है। अपने राज्य से जारी राशन कार्ड से हरियाणा में भी राशन ले पा रहे हैं। राशन वितरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने की सुविधा भी प्रदेश में शुरू की गई है। इस सुविधा के शुरू होने से राशन वितरण पर डिजिटल तौर पर निगरानी रखी जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, हरियाणा में इस समय हूं और हमको राशन मिलता है। यहाँ पे राशन समय पे मिलता है। हरियाणा में हमें राशन टाइम से मिलता है और लाइट भी 24 घंटे आती है। कोई बात की परेशानी नहीं हो रही। बहुत बढ़िया मदद मिली और सब देखभाल उन्होंने की है और ऐसे करते रहें। मैं यही उनसे मनोहर लाल खट्टर जी से कहना चाहता हूँ। मेरे को इधर काफ़ी टाइम हो गया है, तो मेरे को भी इधर राशन की सुविधा मिली। मेरी भी फैमिली वगैरह इधर रहती है, तो हम लोग को ये सब फैसिलिटी अवेलेबल हुई। सर हम संतुष्ट हैं, पूरी तरह संतुष्ट हैं हम उनकी जो उन्होंने फैसिलिटी दी है, जो सब वो काम कर रहे हैं, संतुष्ट है, काफ़ी संतुष्ट हैं। एक देश एक राशन कार्ड योजना 2021 के लाभ। देश का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। जो लोग गरीब हैं और रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, वो एक देश एक राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं। हर उपभोक्ता अपने राशन कार्ड की सहायता से अपने हिस्से के अनाज को किसी भी पीडीएस दुकान से पारदर्शिता और बड़ी ही आसानी से खरीद सकता है। देश के कई राज्यों में पीडीएस प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन की शुरुआत बड़ी ही तेजी से चल रही है, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात,
कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, केरल, त्रिपुरा, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि जैसे राज्य शामिल हैं। देश के अगर किसी व्यक्ति को वन नेशन वन राशन योजना के अंतर्गत कोई परेशानी और असुविधा है और वो इस संबंध में कोई शिकायत करना चाहते हैं तो उनके लिए केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत टोल फ्री नंबर 14445 व 180018024005 जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर पर वन नेशन कार्ड सुविधा को उपभोग करने वाले राशन कार्ड लाभार्थी संपर्क कर अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं और समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। एक देश एक राशन कार्ड योजना में आवेदन कैसे करें? देश के किसी भी राशन कार्ड धारक को एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी तरह का ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सभी राज्य और केंद्र सरकार स्वयं उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लाभार्थियों के राशन कार्ड फोन पर आधार कार्ड से सत्यापित कर लिंक करेंगे। इसके बाद इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आंकड़ों को उपलब्ध कराएगी, जिससे पात्र सभी नागरिक देशों के किसी भी कोने से अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जिस तरह से कदम उठाए हैं वह सराहनीय कार्य हैं। इसी के मद्देनजर सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, इसको देखते हुए सरकार ने सभी लाभार्थियों के राशन कार्ड को उनके मोबाइल नंबर से लिंक कर दिया। इससे फायदा हुआ कि सभी लोगों को उनके हक का राशन उनके पास आसानी से मिल जाता है। एक देश एक राशन कार्ड के अंतर्गत अब सरकार द्वारा एक मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से वो सभी नागरिक जो काम करने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाएंगे वहां राशन प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप की विशेषता कुछ इस प्रकार है। इस ऐप के माध्यम से नजदीकी राशन की दुकानों का पता लगाया जा सकता है। लाभार्थी इस ऐप के माध्यम से खाद्य पात्रता से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा राशन मोबाइल ऐप के माध्यम से हाल ही में हुई लेन देन से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। इस ऐप के माध्यम से आप आधार सीडिंग से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा राशन मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जा सकता है। कोरोना पूरे मानव समाज के लिए एक भयावह चुनौती बनकर आया, जिसने मानव समाज के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को जन्म दिया। उन चुनौतियों में से एक थी खाद्य सुरक्षा, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में कोई व्यक्ति भूखा न रहे, इसको देखते हुए राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही